तैयार रहिए, स्टार्ट। केरल के स्कूलों में शुरू किया गया लिपस्टिक फ्री अभियान केवल एक शैक्षणिक पहल नहीं बल्कि समय की एक गंभीर सामाजिक चुनौती का उत्तर है। इस अभियान के पीछे चिंता यह है कि आज स्कूल जाने वाले बच्चे भी आईलाइनर, फेस क्रीम, ब्लशर, लिपस्टिक और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने लगे हैं। यह प्रवृत्ति केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी चिंता का विषय है। यह अभियान बच्चों को कॉस्मेटिक उत्पादों से दूर रखने के लिए चलाया जा रहा है। वस्तुतः बचपन जीवन का वह दौर होता है जब व्यक्ति अपनी स्वाभाविक पहचान विकसित करता है। सोशल मीडिया, विज्ञापनों और मनोरंजन उद्योग ने सौंदर्य के ऐसे मानदंड स्थापित कर दिए हैं जिनके दबाव में बच्चे भी आ गए हैं। इस चमक दमक ने यह धारणा पैदा कर दी है कि आकर्षक दिखना ही सफलता और स्वीकार्यता का आधार है। स्कूल और समाज में शरीर की बनावट और रंग को लेकर चर्चा होने लगी है। बच्चे भी अपनी वास्तविक पहचान से अधिक बाहरी रूप रंग को महत्व देने लगे हैं। चिंता का दूसरा पक्ष स्वास्थ्य से जुड़ा है। अधिकांश कॉस्मेटिक उत्पादों में ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों की संवेदनशील त्वचा और शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। कम उम्र में इन उत्पादों का नियमित उपयोग एलर्जी, त्वचा रोग और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। हालांकि केवल कॉस्मेटिक उत्पादों पर रोक लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके पीछे समाज में बढ़ती बॉडी शेमिंग और रूप रंग आधारित भेदभाव की प्रवृत्ति भी जिम्मेदार है। हाल में प्रकाशित एक शोध में यह तथ्य सामने आया है कि किशोरावस्था में जिन्हें कम आकर्षक माना जाता है उन्हें जीवन में अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। जाहिर है कि समाज आज भी व्यक्ति के बाहरी स्वरूप को महत्व देता है। कथित सौंदर्य की होड़ से बचाने के लिए बच्चों को यह समझाना होगा कि सुंदरता कोई पैमाना नहीं होता। दरअसल यह विषय परक नहीं बल्कि वस्तु परक बात है जो इस पर निर्भर नहीं करती कि किसे देखा जा रहा है बल्कि इस पर निर्भर है कि कौन देख रहा है। हर व्यक्ति की प्रतिभा, व्यवहार, संवेदनशीलता, मेहनत और चरित्र ही उनकी वास्तविक पहचान है। भारतीय परंपरा भी संदेश देती है कि व्यक्ति का मूल्य उसके संस्कारों और कर्मों से तय होता है। आधुनिकता को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे बचपन ही दिखावे की संस्कृति का शिकार बनने लगे तो यह चिंताजनक है। केरल का यह अभियान एक सकारात्मक संदेश है। आवश्यकता केवल लिपस्टिक मुक्त स्कूलों की नहीं बल्कि ऐसे वातावरण की है जहां बच्चों को यह विश्वास मिले कि वे जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं। वाहनों की गति सीमा, लेन सिस्टम, सीट बेल्ट जैसे प्रावधान व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान होने के बावजूद जब सड़कें मौत का गलियारा बनती दिखें तो साफ लगता है कि ये सब कागजों की शोभा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर रोड पर नींदड़ मोड़ पर हुए हादसे की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जिस ट्रेलर ने बाइक सवार माँ बेटे को कुचला, उसके 4 माह में ही 3 चालान हो गए थे।
इसके बावजूद जिम्मेदारों की लापरवाही से उसे सड़कों पर दौड़ाया जा रहा था। जहां हादसा हुआ वहां सड़क इंजीनियरिंग के पैमाने न जाने कहां हवा हो गए थे। नियम कायदों की अनदेखी जहां भी होगी वहां हादसे होने तय हैं। प्रदेश भर में आए दिन हो रहे सड़क हादसे बताते हैं कि सड़क सुरक्षा के ठोस प्रयासों की दरकार है। तेज रफ्तार वाहन सड़कों पर यमदूतों की तरह दौड़ते हैं। संकट ये भी कि हादसों के ब्लैक स्पॉट तो तय हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हादसे न हो इसके इंतजाम या तो होते ही नहीं या फिर आधे अधूरे। जो जिम्मेदार हैं उनके लिए ये हादसे आंकड़ों में बदल जाते हैं और मरने वालों के परिजनों की पीड़ा सरकारी फाइलों में बंद हो जाती है। शहरों के अंदरूनी इलाकों में भी हादसों की रफ्तार कम नहीं। पिछले दिनों आए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों में बताया गया था कि पैदल यात्रियों के लिए जिस जेब्रा क्रॉसिंग को सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहाँ भी अकेले राजस्थान में ही हादसों में मौतों की संख्या में 74% तक की वृद्धि हुई है। इस वर्ष की शुरुआत में ही ये आंकड़े सामने आए थे कि गत 2 वर्ष में राजस्थान की सड़कों पर 23,000 से ज़्यादा लोग कुचले गए। हैरत की बात यह है कि प्रदेश में भारी वाहन चालकों का लाइसेंस बनाने के लिए ट्रेनिंग ट्रैकर तक नहीं और धड़ल्ले से लाइसेंस बनाए जाते हैं। जब हादसा होता है तब सड़क सुरक्षा नियमों की परवाह की जाती है और फिर वही ढाक के 3 पात। हादसे थामने हैं तो यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करनी ही होगी। विराम।